लाना पड़ा। ये विशेष जो शहर में ओवर रेट पे बिक रही शराब, तो ये शराब जो बिक रही कैसे होगा इसका कैसे होगा? ये सिद्ध ऐसे होगा कि मेरे पास जो भी है मैं स्वयं आज गया, मैं स्वयं पीछे लगातार शिकायत करने एक बार लिखित में आवेदन कर दिया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। अचरज में तो आप पढ़ ही गए होंगे, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो कलेक्टर साहब हैं, जन सुनवाई का मंच है और बाकायदा वहाँ पर टेबल पर शराब की बोतल और बियर की केन रखी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई, क्या स्थिति है। वैसे आप हमेशा जिक्र करते रहते होंगे बातचीत में कि फला दुकाने वाला, फला ठेके, शराब का ठेके वाला, फलाना दुकान वाला जो MRP लिखी है या जो तयशुदा कीमत की गई है, मार्केट प्राइस तय है, उससे ज़्यादा में बेचता है। लेकिन आप तो ये बात बोल कर रह जाते होंगे, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बाकायदा जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट की टेबल के ऊपर शराब की बोतल खरीद कर लाकर रख दी गई, इस सबूत के साथ कि जो मार्केट प्राइस तय है ठेकेदार उससे ज़्यादा में बेच रहा है। कहाँ ये मामला, क्या हुआ इसके बाद, कलेक्टर साहब गुस्सा हुए या फिर इस मसले का संज्ञान लिया गया, ये बहुत देखना दिलचस्प है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस तरह की दिलचस्प खबरों के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ, मसला है दरअसल देवास का। मध्य प्रदेश के देवास में जन सुनवाई चल रही थी। हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, कलेक्टर साहब बैठे थे, तमाम अधिकारी बैठे थे। इसी बीच में एक शख्स पहुंचता है और एक एक करके आप देखिए वहाँ पर शराब की अलग अलग वैरायटी की बोतलें, देसी और अन्य दूसरी, और उसके साथ में बियर की केन रख देता है। कलेक्टर साहब भी सकपका जाते हैं कि हुआ क्या है, ये क्या मसला, क्या माजरा है आखिर। तब पता चलता है कि जो शराब की बोतल रखने वाले हैं वो, उनका नाम है सुनील वर्मा, वो शिवसेना के नेता हैं देवास के, और ये दरअसल शिकायत करने पहुंचे थे कि शराब के ठेकों पर जो मार्केट प्राइस है, MRP कह लें, या जो शराब के कॉन्ट्रैक्ट में, ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्ट में हर ब्रांड की प्राइस तय होती है, उससे कहीं 20 से लेकर 50 रुपये तक प्रति बोतल ज़्यादा लिए जा रहे हैं, मार्केट प्राइस से ज़्यादा लिया जा रहा है। ये संवाद सुनिए क्या होता है जब कलेक्टर पूछते हैं कि इस बात का सबूत क्या है, आप लेकर आ तो गए हैं बोतल, ये देखिए जरा। लेकिन इसको लाना पड़ा। ये विशेष जो शहर में ओवर रेट पे बिक रही शराब, तो ये शराब जो बिक रही है कैसे होगा इसका कैसे होगा? ये सिद्ध ऐसे होगा कि मेरे पास जो भी है मैं स्वयं आज गया, मैं स्वयं पीछे लगातार शिकायत करने एक बार लिखित में आवेदन कर दिया, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ये बिल है। अब इसके बाद कलेक्टर साहब आबकारी के हवाले कर देते हैं इस मसले को कि भैया ऐसे हटाइए और आबकारी तक लेके जाइए। लेकिन अब की बार सुनील वर्मा जी बड़ी पुख्ता तैयारी से आए थे। बड़ी व्यथा रहती है पीने वालों की, जब जाते हैं वहाँ पर तो कहते हैं कि अरे यार इस पर तो इतना लिखा है, लेकिन ठेकेदार सुनता नहीं है, वो जो मनमानी चार्ज हो वो वसूली करता है। तो आखिरकार इसकी बार तैयारी से आए थे। जो लेकर आए थे शिवसेना के नेता सुनील वर्मा जी, उनकी जुबानी सुनिए ज़रा कि उन्हें ये शिकायत मिली कहाँ से, फिर उन्होंने क्या किया। देवास शहर के अंदर और यहाँ तक कि जिले के अंदर भी आज मुझे कई समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि देवास शहर के अंदर जो टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत दिए गए शराब के ठेके हैं, उन शराब के ठेकों पर नियमों के विरुद्ध जो कि ओवर रेट के रूप में शराब बेची जा रही थी, इसका प्रमाण नहीं था। लेकिन आज मैं स्वयं इस संबंध में मैं गया, स्वयं लेने के लिए गया। मैंने अपने मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करा। जब मैंने उनसे पूछा भैया ये बियर कितने की, तो उन्होंने कहा कि 150 रुपये की। तो मैंने उनसे सामान लिया, उसमें लिखा हुआ था बियर के ऊपर, केन के ऊपर 130 रुपये MRP। तो मैंने उनसे बोला भैया कि 130 रुपये MRP है। तो उन्होंने बोला कि भैया कि 150 रुपये। मैंने मना नहीं करा, मैंने तत्काल ऑनलाइन उनको पेमेंट करा, 150 रुपये की रसीद जो कि मैंने आवेदन में संलग्न लगाई। उसके बाद में देवास के 3 और शराब के ठेकों पे मैं पुनः गया। मैंने वहाँ भी यही स्थिति देखी। सफ़ेद का क्वार्टर जिसकी कीमत 60 रुपये, वो 80 रुपये में मिल रहा है। लाल का क्वार्टर जिसकी कीमत 85 रुपये से 100 रुपये वो लिखा हुआ उसमें, लेकिन उसके बाद में ओवर रेट में दी जा रही है वो 110 रुपये। यानी कि मैं ये पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि केवल जब तक ये सबूत साथ में नहीं आते, जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। आबकारी विभाग तो एहसास होया है गहरी नींद, क्योंकि इतने लपके उनके पास में मिल चुके हैं कि वो तो इस पर कार्रवाई नहीं करते। अरे जनता ने इनको, शासन ने इनको टेंडर प्रक्रिया की विषय दिया, भाई शासन नियम अनुसार चलता है, लेकिन यह तो जेब के अनुसार चल रहा है। आबकारी विभाग जेब के अनुसार चल रहा है, ठेकेदार की अपनी पावर वाली चीजें। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग रखी है आपने आपकी? मैंने इस संबंध में कलेक्टर साहब से आज मुलाकात की है। इसके पहले भी एक लिखित शिकायत हम लोग कर चुके थे, लेकिन उस पर कोई
कार्रवाई नहीं, वो दब चुका। अब वो दब क्यों चुका और कहाँ गया इसका कोई पता नहीं, लेकिन आज मैंने विद प्रूफ के साथ में माल सहित ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ जो इसकी प्रामाणिकता है वो मैंने यहाँ आके सिद्ध भी करी है। और इस संबंध में कलेक्टर साहब ने तत्कालिक गंभीरता से भी लिया है और उन्होंने कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को कहा। बिल भी लाए हैं आप? मैं ऑनलाइन बिल है, ये मेरा आवेदन, ये जो है बिल की मैं ऑनलाइन की जो रिसीविंग है मैं आपको बता देता हूँ। चलो देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि इस मसले पर चूंकि जन सुनवाई थी, कैमरे के सामने था, तो आखिरकार कलेक्टर साहब को भी इस पूरे मसले पर संज्ञान लेना पड़ा। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी सुनिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुनील जी, उनके द्वारा आज जन सुनवाई के दौरान ये बताया गया है कि जो कुछ दुकानें ऐसी हैं आबकारी की तरफ से जहां पर शराब जो हमारा मार्केट प्राइस फिक्स्ड होता है जिसके ऊपर नहीं बिकनी चाहिए उसके ऊपर भी बिक रही हैं। उसके संदर्भ में वो कुछ सबूत भी लेकर आए थे जो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट्स की हैं शराब की बोतलों के लिए। तो इस जांच को हमने जिला आबकारी अधिकारी मैडम को दिया है और यही ये जांच सही पाई जाती है तो अवश्य ही उस दुकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर पिछले दिनों भी शिकायत उनके द्वारा की गई थी, उस पर विभाग ने संज्ञान नहीं लिया था, उनका ये भी लास्ट टाइम भी ऐसी शिकायत आई थी तो उस केस में भी सख्त कार्रवाई की गई थी, उस पर पीनल फाइन्स भी लगाए गए थे और पूर्व में भी 1 या 2 दिन के लाइसेंस की फीस भी जब्त की गई। सर 2-1 दिनों के आपके आदेश के बाद दुकानें बंद भी रही थी, जिसके बाद भी अभी वेपर रेट में काफ़ी सर शराबें बिकती सभी कल्याणियों पर। जैसे कि बताया कि जैसे जैसे शिकायत आती है लगातार ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। बट हाँ, बात आपकी ठीक है, ऐसी शिकायतें कम आनी चाहिए। थैंक यू। देवास के कलेक्टर साहब ऋषभ गुप्ता जी ने आश्वासन दिया है, आबकारी के हवाले मामला किया है, लेकिन आपने सुना होगा कि जब संबंधित पत्रकार पूछ रहे हैं कि इसके पहले भी शिकायत आ चुकी है, पहले भी आप कार्रवाई कर चुके हैं, ठेकेदार मानते ही नहीं, लेकिन इस पर कहा है कि अब की बार हम कार्रवाई जरूर करेंगे। देखने की बात होगी कि अब की बार जन सुनवाई में भरी कलेक्टर के सामने भरी मेज पर जब शराब का प्रमाण रख दी गई कि ये मार्केट प्राइस से या फिर जो तयशुदा भाव है उससे ज़्यादा में बेची जा रही है ठेकेदार के द्वारा, तो अब की बार अव्वल तो क्या कार्रवाई होती है। वैसे अगर आपके ज़िले में भी आपके यहाँ भी इस तरह की कई अगर बात आती हो कि ज़्यादा लिया जा रहा हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।